सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वीडियो से हम टॉपिक 6 शुरू करेंगे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स और फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द complexes of transition elements are colored due to the absorption of radiation from visible light region to promote an electron from lower energy orbitals to higher energy orbitals। तो जो डी ट्रांजिशन होता है, जो हमारा डी स्प्लिटिंग होता है, तो उसमें T2G और EG लेवल होता है। तो एक लेवल से हायर लेवल EG लेवल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब एनर्जी जब गेन करता है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, These are known as DD transition and are responsible for imparting color to the solution। तो इसी कारण वो क्या होते हैं, कलर को शो करते हैं, क्योंकि उनमें DD ट्रांजिशन होता है, एक लेवल से दूसरी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। ठीक है, द आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किस रीजन की होती है, विजिबल रीजन की होती है। तो ये रीज़न है, आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। Ti3+ इज कलर्ड वेयर एज Sc3+ इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। और सेकेंड पार्ट है Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल इंडिया 2021-22 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो हमारे क्वेश्चन हैं ये बहुत आएंगे, कौन से आयंस कलर्ड है, कौन से कलर्ड नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोग Ti3+ और Sc3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम देख सकते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डी ट्रांजिशन हो सकता है, जो हम लोग ने देखा। अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे कैसे जाएगा। तो उसके लिए डी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। Sc3+ के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ti3+ इट कैन शो डी ट्रांजिशन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन Sc3+ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी कारण Ti3+ आपका कलर्ड होता है, लेकिन Sc3+ क्या होता है, कलरलेस होता है। सेकेंड पार्ट है कि Cr2+ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज करता है। तो Cr2+ Cr3+ बनना चाहता है, तो हम लोग बस कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। Cr2+ इज ईजिली ऑक्सीडाइज टू Cr3+ टू अचीव हाफ फिल T2G3 और Eg0, या फिर T2G3 भी सिर्फ आप लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ स्टेबल एज़ कम्पेयर टू T2G3। अच्छा, T2G3 और Eg1, तो यहाँ पर Eg1 है, यहाँ पर Eg0 है, तो ये हट गया, तो अब सिर्फ हाफ फील्ड है, इसलिए यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द Cr2+ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके डी ऑर्बिटल में वो कलर शो करेंगे, और जिनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या फिर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो इन डी ऑर्बिटल्स, तो वो कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं Sc3+ हमने अभी देखा, एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। वैसे Ti4+ एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन्स, और Zn2+ फुली फिल्ड 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें देखिए Sc3+ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें Sc3+ भी है, Zn भी है, ये नहीं होगा। और इसमें Ti4+ है, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा लिख के देखेंगे, है ना। CBSE में अगर कुछ लाइन लिख दें 1 मार्क्स में भी तो सही रहता है, डायरेक्ट ऑप्शन सही नहीं रहता है लिखना। Sc3+ 3D0, Ti4+ 3D0, और आप चाहें तो यहाँ Zn2+ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्शन में है ना। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आर्गन और 3D10। ठीक है, तो Sc3+ एंड Ti4+ डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, दस कैन नॉट शो डी ट्रांजिशन। और अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसका लाइन भी लिख दीजिएगा, Zn2+ हैज़ फुल्ली फिल्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिखिए Zn2+ हैज़ फुल्ली फिल्ड 3D ऑर्बिटल, दस इट कैन नॉट शो डी ट्रांजिशन। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फिर बचा क्या, तो बचा हमारा ये वाला। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया। इसका 3D2, 3D3, 3D5 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड शो डी ट्रांजिशन। सो V3+, V2+ एंड Fe3+ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स, और यहाँ पर आप ऑप्शन सी कर दीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, Zn2+ salts are white while Cu2+ salts are colored, why? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि Zn2+ के पास फुल्ली फिल्ड 3D ऑर्बिटल होता है, इसके कारण वो कलर शो नहीं करता है, वाइट होता है, कलरलेस या फिर वाइट भी आप इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर वाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आप लैंग्वेज में देख लेते हैं। Cu2+ का ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 3d10 4s1 होता है तो 3d9 हो जाएगा, 4s0 आप लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, और Zn2+ में आपका 3d10 होता है। तो Cu2+ हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दस इट अंडरगोज dd ट्रांजिशन। अगर एक भी होगा तो वो एक्साइट हो जाएगा। Cu2+ has 1 unpaired electron and thus it undergoes dd transition and forms colored salts. Zn2+ has all paired electrons due to the configuration 3d10 and thus it does not undergo dd transition. ठीक है, तो ये तरह थ्योरी टाइप है, बहुत ज़्यादा तो हम लोग को डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, हम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें बस जनरल एक कॉन्सेप्ट लेना है कि हमें बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख गया तो हम बोल देंगे डी ट्रांजिशन होगा, जिसके कारण वो कलर शो करेगा। Zn2+ में, Sc3+ में, Ti4+ में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कारण हम लोग अभी बहुत ही ब्रीफली करेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, यहाँ पर है ही नहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी कारण इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। हैंस Zn2+ salts are white। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। इसके 3 पार्ट है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।